Hello students, welcome once again on my channel Kanchan's Commerce. Today we are going to see numerical question 6 based on cash discount and trade discount. Let's see solution. सॉल्यूशन में सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे जर्नल एंट्रीज, फिर उसके बाद कॉलम बनाएंगे डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अब हम यहाँ पर एंट्रीज देखेंगे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है जनवरी 1 का सोल्ड गुड्स फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट टू काबिल, मतलब काबिल को 10,000 रुपये का माल उधार में बेचा है, उधारी में बेचा है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री होगी काबिल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काबिल को उधारी में गुड्स बेचा है, कैश में नहीं बेचा है। तो काबिल के पास गुड्स गया तो काबिल्स अकाउंट डेबिट, और हमारे बिजनेस में से स्टॉक कम हो गया तो टू सेल्स अकाउंट। क्यों कम हुआ? क्योंकि हमने गुड्स को सेल किया है, इसलिए टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। हम डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पर 10,000 अमाउंट लिख देंगे। फिर उसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन हमारा हम देखेंगे जनवरी 5 का काबिल पेड एट 10% डिस्काउंट बाय चेक, मतलब चेक के द्वारा 10% डिस्काउंट लेकर काबिल ने पैसा चुकाया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी एंट्री देखें। हमारी जनवरी 5 की एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू काबिल्स अकाउंट। अब यहाँ पर चेक इन हैंड अकाउंट क्यों आया है? जब तक हमें ट्रांजैक्शन में ये नहीं कहा गया है कि चेक को बैंक में उसी दिन डिपॉजिट किया गया है। जैसे यहाँ पर जनवरी 5 के ट्रांजैक्शन में सिर्फ इन्होंने लिखा है काबिल पेड एट 10% डिस्काउंट बाय चेक, मतलब चेक के द्वारा काबिल ने 10% डिस्काउंट लेकर चुकाए हैं। ये बात नहीं लिखी है यहाँ पर ट्रांजैक्शन में कि उसी दिन चेक को बैंक में डिपॉजिट किया गया है, मतलब जनवरी 5 को। तो तब तक हम यहाँ पर चेक इन हैंड अकाउंट ही लिखेंगे। अब हम एंट्री को समझते हैं। काबिल ने चेक दिया है बिजनेसमैन को और बिजनेसमैन ने उसी दिन उस चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट होगा सबसे पहले। फिर उसके बाद काबिल को बिजनेसमैन ने 10% डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट भी हम लिखेंगे कि डिस्काउंट कितने रुपए का मिला है। उसके बाद क्रेडिट साइड पे हम टू काबिल्स अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि काबिल के पास से चेक गया बिजनेसमैन के पास, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट में टू काबिल्स अकाउंट आएगा। अब हम इसकी अमाउंट को समझते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10% डिस्काउंट लेकर काबिल ने चेक से पेमेंट किया है। मैंने ब्लैक पेन से यहाँ नीचे एंट्री के ट्रांजैक्शन का कैलकुलेशन करके बताया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्काउंट को फाइंड करेंगे, मतलब डिस्काउंट की अमाउंट निकालेंगे। 10,000 का 10% 1,000 रुपये होता है 1,000, तो डिस्काउंट हमारा 1,000 रुपये आ गया। ठीक है, अब चेक कितने रुपए का काबिल ने दिया है वो हम देखेंगे। चेक इन हैंड में मतलब कितने रुपए आए। ऊपर एंट्री में हमने 9,000 लिखे हैं, तो यहाँ पर हम बताएंगे कि 9,000 कैसे आए हैं। 10,000 रुपये में से 1,000 रुपये डिस्काउंट के माइनस कर दिए, तो 9,000 रुपये ही काबिल को सिर्फ चुकाने थे। तो हमने यहाँ पर चेक इन हैंड में 9,000 रुपये लिखे कि काबिल ने 9,000 रुपये का चेक दिया है। अब 1,000 रुपये हमने डिस्काउंट अकाउंट डेबिट जहाँ लिखा है वहाँ लिख दिया, और टू काबिल्स अकाउंट पे हमने पूरे 10,000 रुपये लिख दिए, मतलब 9,000 प्लस 1,000 10,000 रुपये। कहने का मतलब ये कि काबिल को पूरे 10,000 रुपये बिजनेसमैन को चुकाने थे, पर काबिल को 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिला और उसने 9,000 रुपये का चेक दिया है बिजनेसमैन को। इसी तरह जनवरी 5 की पूरी एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू काबिल्स अकाउंट। चेक इन हैंड अकाउंट में हम 9,000 रुपये लिखेंगे, डिस्काउंट अकाउंट में हम 1,000 रुपये लिखेंगे और काबिल्स अकाउंट में हम 10,000 रुपीज़ लिखेंगे। दोनों का टोटल लगाकर 9,000 प्लस 1,000 10,000। अब यहाँ पर हमने डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट में क्यों किया है? क्योंकि यह बिजनेसमैन के लिए लॉस है। यह नॉमिनल अकाउंट का होता है डिस्काउंट अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का डेबिट का रूल होता है डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और डिस्काउंट बिजनेसमैन के लिए लॉस होता है जब बिजनेसमैन अपने किसी कस्टमर को डिस्काउंट देता है। यहाँ पर बिजनेसमैन
काबिल को, जो कि बिजनेसमैन का कस्टमर है, उसको डिस्काउंट दे रहा है, इसलिए ये डिस्काउंट लॉस है। अब हम थर्ड ट्रांजेक्शन देखते हैं। January 7 का चेक रिसिव्ड फ्रॉम काबिल वॉज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। मतलब काबिल से जो चेक रिसीव हुआ था, प्राप्त हुआ था, उसे बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा है। तो यहाँ पर January 7 की एंट्री होगी चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पर इस तरह की एंट्री इसलिए की गई है क्योंकि चेक बैंक को दिया है हमने कलेक्शन के लिए, तो पूरी लाइन हम यहाँ पर वैसी ही लिखकर डेबिट करेंगे। चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट में इसलिए लिखा है क्योंकि बैंक अब कस्टमर की तरफ से बिजनेसमैन को पेमेंट कर रहा है, इसलिए बैंक के पास से कैश गया तो कैश को हमने क्रेडिट कर दिया, टू कैश अकाउंट लिख दिया। अब चेक 9,000 रुपये का था, इसलिए हम इस January 7 वाले ट्रांजेक्शन की एंट्री में दोनों साइड पर, डेबिट और क्रेडिट साइड पर 9,000 रुपये लिखेंगे। क्यों? क्योंकि चेक 9,000 रुपये का है। फिर इसकी हम टोटल लगाएंगे, टोटल ऑफ जर्नल लिखकर, तो टोटल 29,000 आएगी और हमारी बुक का आंसर भी 29,000 है। हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, आई होप आपको यह क्वेश्चन 6 समझ में आ गया होगा। अब आगे के क्वेश्चंस के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।